स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में दोस्तों। 2-3 वर्षों से आई एम श्योर आप सुन रहे होंगे बुलडोजर जस्टिस के बारे में। बुलडोजर जस्टिस क्या है कि कुछ राज्यों के अंदर अगर आप देखिए वहां पर अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर रहा है तो उस केस में राज्य सरकार क्या करती है, उसके घर को ही तोड़ देती है, जिसकी वजह से आरोप ये लग रहा था राज्य सरकारों पर कि अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो उसके परिवार को यहां पर क्यों सजा हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी की वजह से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और कल जाकर फाइनली इसको लेकर एक बड़ा जजमेंट आया। जी हां, मैं आपको बता दूं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए हैं और उन सब के बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या क्या बोला गया है। काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ी रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, जैसा मैं आपको बता रहा था, क्योंकि आरोप ये लग रहा था कि जो राज्य सरकारें हैं वो गलत तरीके से यहाँ पे जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रही हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जस्टिस दिलाना तो हमारा काम है, यहाँ पर आप जिस तरह से घरों को तोड़ रहे हो ये कहीं ना कहीं बुलडोजर जस्टिस जो है ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रैक्टिस की वजह से यहाँ पर रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो कई राज्यों ने इस तरह की चीजें अपनाई थीं, जहां पर अगर कोई भी इंडिविजुअल क्राइम में पकड़ा गया तो अभी उसको सजा भी नहीं हुई है, अभी यहां पर उसके ऊपर आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही उसके घर को जो है तोड़ दिया जाता है ताकि पब्लिक के नजर में जो परसेप्शन है वो एक तरह से बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिक्लेयर किया है, नो हाउस ऑफ एन एक्यूज्ड कैन बी डिमोलिश्ड सोली ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन। सिर्फ आरोप के बेसिस पर आप किसी घर को नहीं तोड़ सकते। और सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दूं, यहां पर कई सारे पिटीशन फाइल किए गए थे और इसी को लेकर सभी सुनवाई चल रही थी। 1 तारीख को ऑलरेडी जो जजमेंट है वो रिजर्व कर दिया गया था, लेकिन कल जाकर यहां पर जो पूरा जजमेंट है वो सामने आया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इस पूरे पिटीशन के अंदर स्पेशली जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें हैं उनसे रिलेटेड यहां पर आपको पिटीशन देखने को मिलेगा, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम टेनेंट्स थे, उनके घर को तोड़ा गया है गलत तरीके से, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने जजमेंट में कौन कौन से चीजों का जिक्र किया है, बातों का जिक्र किया है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। सबसे पहला देखिए, यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई है। यहां पर यह बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल अगर कन्विक्ट भी किया जाता है किसी हीनियस क्राइम में, तो भी आप बिना प्रोसेस के उसके घर को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसका घर लीगल तरीके से बना हुआ है। तो सरकार को कोई हक नहीं बनता कि उसके घर को तोड़ा जाए। राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट, कल ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर दूसरा यहां पर बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर। सुप्रीम कोर्ट का बेसिक ये कहना है कि आप बेसिकली घर तोड़कर क्या खुद ही जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर जस्टिस दिलाने का काम किसका है? क्या ये एग्जीक्यूटिव का है? क्या सरकार का है? नहीं, जस्टिस दिलाने का काम अल्टीमेट जो है वो आता है कोर्ट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्लीज इस सेपरेशन को समझिए। यहां पर आप बेसिकली अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पकड़िए, कोर्ट में लाइए, जो भी सजा देना है वे हम देंगे, लेकिन आप खुद से जस्टिस यहां पर नहीं कर सकते। फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है यहां पर, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कलेक्टिव पनिशमेंट। जो मैं आपको बोल रहा था कि मान लो अगर कोई परिवार में कोई एक लड़का है, लड़की है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गलत काम किया, तो उसकी सजा पूरे परिवार को क्यों मिलनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाउस इज नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी बट अ शेल्टर फॉर द एंटायर फैमिली। कोई भी सरकार इस तरह का कदम लेती है और घर तोड़ती है तो उसको पहले 10 बार सोचना चाहिए कि उस परिवार के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें रह रहे महिलाएं, बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये एक बड़ी बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है। फिर नेक्स्ट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट इज रिलेटेड टू सिलेक्टिव डिमोलिशन। देखिए क्या है कि आरोप कई कुछ राज्यों में ऐसा भी लग रहा है, स्पेशली जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, कि वहां पर राज्य सरकार जो है एक पर्टिकुलर समुदाय है, एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे लोग हैं, उन्हीं के घर को ज्यादातर टारगेट करती है।
भले ही यहाँ पर और भी कई ऐसी बिल्डिंग्स होगी जो कि इलीगल तरीके से बनाई होंगी, उसको सरकार टच भी नहीं करती, लेकिन सिलेक्टिव जिस तरीके से डिमोलिशन किया जाता है यह भी कहीं ना कहीं गलत है, एंड दैट इज वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप डायरेक्टली किसी भी घर को जाकर नहीं तोड़ सकते। अगर आपको लगता है कि कोई घर इलीगल है, कोई इलीगल स्ट्रक्चर है, तो उस केस में आपको पहले 15 दिन का, कम से कम भले ही आप 30 दिन दे दो, 2 महीना दे दो, साल भर दे दो, लेकिन कम से कम आपको 15 दिन का नोटिस तो देना ही पड़ेगा, और यह नोटिस आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। साथ ही साथ जो घर का आउट पोर्शन है वहां पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर यहां पर घर में रह रहे लोगों का कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, मतलब हो सकता है कि आप नोटिस भेजो और घर वाले कोर्ट पहुंच जाएं कि देखिए हमारे घर के लिए नोटिस आया है तोड़ने का, लेकिन हम जानते हैं कि ये लीगल है, तो फिर मामला कोर्ट में चलेगा। लेकिन मान लो इन केस अगर घर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, तब आप यहां पे डिमोलिशन कर सकते हो। और यहां पे डिमोलिशन करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर उस घर में ऑलरेडी कोई बच्चा है, लड़की है, कोई भी है, तो आपको थोड़ा सा उनको टाइम भी देना चाहिए कि भाई वो लोग अपना सामान निकाल ले। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि तुरंत रातों रात वो सड़कों पर आ गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और जो भी आप डिमोलिशन करोगे वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होना चाहिए, ताकि कल के डेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोर्ट में मामला जाता है, तो यहां पर अच्छे से उसकी जांच की जा सके। फिर नेक्स्ट यहां पर देखिए एक और जो बहुत बड़ी चीज कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट इज कंपनसेशन फॉर आर्बिट्री एक्शन। मतलब कि यहां पर यह बोला गया है कि अगर कोई भी ऑफिशियल गलत तरीके से इसमें पाया जाता है तो ये उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ जो विक्टिम्स हैं, मान लीजिए सरकार ने गलत तरीके से किसी का घर तोड़ दिया, उसका घर नहीं तोड़ना चाहिए था, ठीक है, सरकार कह रही थी कि वो इलीगल है, लेकिन फैमिली मेंबर्स कह रहे थे कि नहीं ये इलीगल नहीं है, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि वो लीगल ही था, आपको नहीं तोड़ना चाहिए, तो उस केस में सरकार को प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर सरकार ये कह रही है कि जो ऑफिशियल्स हैं अगर वह गलत तरीके से किसी के घर को तोड़ते हैं तो उनकी सैलरी से पैसा काट के जो है कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट यहां पर आखिरी में जो बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट इज कंप्लायंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? एक तो ये बोला गया है कि यहां पर जितने भी राज्य सरकारें हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर ये गाइडलाइंस पहले भेजी जाएंगी। फिर वो राज्य सरकार क्या करेगी, जितने उनके राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको ये पूरा जो प्रोसीजर्स है वो भेजेगी, और साथ ही साथ कहेगी कि आप इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो डिजिटल एक पोर्टल है, वेबसाइट है, वो भी बनाया जाए 3 महीने के अंदर अंदर, ताकि जो भी यहाँ पर डिमोलिशन होता है, जितने भी वीडियोग्राफी है, उसको वहां पर अपलोड कर दिया जाए। तो ये सब कुछ बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक जो मेन पिटिशनर थे इसके अंदर, जमिया उलमा ए हिंद, उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का स्वागत किया, हिस्टोरिक वर्डिक्ट बताया है। लेकिन कुछ ऐसे जो विक्टिम्स हैं वो काफी नाफिट हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, क्योंकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर के लिए तो कह दिया कि चलो अच्छा है, यहां पर आगे से जो राज्य सरकारें हैं वो इस तरह से मनमानी नहीं करेंगी, लेकिन जो ऑलरेडी पहले हो चुका का है, जो यहां पर लोगों ने भुगता है, जिनका घर इलीगल तरीके से तोड़ा गया है, उनका क्या, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कंपनसेशन अनाउंस नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल राशिद खान ऑफ उदयपुर और मोहम्मद हुसैन ऑफ रतलाम, उनका यह कहना है कि देखिए हमारे प्रॉपर्टीज को तोड़ा गया था, बिकॉज हम एक मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो इसकी वजह से अब हम घर कैसे बनाएं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट में यह भी बोलना चाहिए था कि पहले जिनका गलत तरीके से घर तोड़ा गया उनको कंपनसेशन मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। खैर इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे तो यह भी पूछा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में स्पेशली, क्योंकि बुलडोजर बाबा और बुलडोजर जस्टिस करके आप सुनते ही रहते होंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उन्होंने कैसे इस पर रिएक्ट किया। देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का स्वागत किया है।
ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कभी भी ये नहीं कहेगी कि नहीं वो गलत है या फिर ऐसा है। यहां पर उन्होंने स्वागत किया और कहा है कि ये जो जजमेंट है वो एक तरह से जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको रोकने में मदद करेगा और लोगों में डर लाएगा कि वे इलीगल तरीके से कोई भी चीज ना करे। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।